दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस चर्चा कार्यक्रम में मैं जिस शब्द को, जिस विषय को, जिस थीम को लेके आया हूँ वह विषय है कि पहली बार 56 इंच वाले चौकीदार के दिल में डर दिखा। ये डर क्यों दिखा, मैं यही आज चर्चा करूँगा आपके बीच। पिछले 15 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी, जो प्रधान सेवक भी कहे जाते हैं, जो एक चौकीदार भी कहे जाते हैं, चूंकि चौकीदार उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की वाणी से निकला हुआ एक शब्द है। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, चौकीदार हूं, चौकीदारी मुझे करना है देश का। तो वही हमारे प्रधानमंत्री साहब माननीय नरेंद्र मोदी जी बीते 15 जुलाई को बनारस में आ रहे थे। बनारस में उनका कार्यक्रम लगा और कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई को उनको बनारस में आना था। बनारस में एक संस्थान बना है, उस संस्थान का नया नामकरण किया गया। उसका नाम है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। तो इसी संस्थान का उद्घाटन करना था। तो इस उद्घाटन के बहाने, हालांकि कई काम करना था हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने आया, उसका उद्घाटन भी किया। और अगले साल जो हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उस चुनाव का आगाज़ भी करना था, शुरुआत भी करना था कि वहाँ से एक शुरुआत हो जाएगी, वहाँ से एक रास्ता मिलेगा कि मतलब चुनाव हो रहा है और लोगों को जागरूक किया जाना था। तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जब उद्घाटन कर लिए, उद्घाटन करने के बाद हम पहली बार हमारे 56 इंच वाले प्रधान सेवक के दिल में डर दिखा। ये बात क्यों कह रहा हूँ, अब यहीं से स्टार्ट करूँगा कि प्रधानमंत्री जी जब रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र का जब उद्घाटन कर लिए, उद्घाटन करने के बाद जब अपना वक्तव्य देना था, भाषण देना था, तो भाषण में उनके भाषण में एक डर दिखा। डर वो क्या था? डर था कि प्रधानमंत्री जी जब संबोधन करने लगे, पब्लिक को संबोधित करने लगे, तो उनके संबोधन में वर्तमान सीएम उत्तर प्रदेश माननीय आदित्यनाथ योगी जी की तारीफ से शुरुआत हुई। लोगों के दिल में ये कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी, चूंकि इसके पहले इतनी तारीफ योगी जी की वो नहीं किए थे, तो योगी जी की इतनी तारीफ की पुल बांध कर वो बोलने लगे और तारीफ में ही कितने शब्द गढ़ डाले। उसी का मैं चर्चा करूंगा कि आखिर योगी जी की इतनी तारीफ करने की कैसे जरूरत पड़ गई। तो बताता हूं। आप न्यूज़ चैनलों में, तमाम खबरों में ये खबर सुने होंगे, देखे होंगे कि पिछले दिनों 15 तारीख से पहले हमारे आदित्यनाथ योगी जी का जन्मदिन था। तो उस जन्मदिन पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन लोगों का बधाई संदेश हमारे योगी जी के लिए नहीं आया। लोग सोचने लगे, क्योंकि जनता भी अब जागरूक है, जनता हमेशा न्यूज़ देखती है, समाचार देखती है, तो जनता को ये पता था भाई कि प्रधानमंत्री जी को, चूँकि उन्हीं की पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं, तो बधाई संदेश तो देना चाहिए, चाहे पहले दिए हैं। पिछले जो 4 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हमेशा बधाई संदेश आते थे। लेकिन इस साल माननीय योगी जी के जन्म के अवसर पे बधाई संदेश प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नहीं आया। लोग सोचने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा जी आखिर बधाई संदेश, शुभकामनाएं योगी जी को क्यों नहीं दिए। फिर बात आगे बढ़ी और योगी जी को
और पीछे मैं गहराई में थोड़ा नहीं जाना चाहता हूँ। उनको जो मोदी जी जो संदेश दिए, जोगी जी ने मतलब ठुकरा ही दिए थे। मोदी जी के संदेश को पहली बार ठुकराते हुए भी लोगों ने देखा यहाँ कि मोदी जी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते थे, या जोगी जी से कराना चाह रहे थे कि हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश का विधानसभा के जितने मंत्री हैं, वो कैबिनेट हो, राज्यसभा हो, तो उनको उनके हिसाब से विस्तार करना था। लेकिन जोगी जी ने ठुकरा दिया, अपने हिसाब से विस्तार किए। इस पर भी लोगों ने शक किया। तमाम खबरी चैनलों में ये बात आई कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। लेकिन फिर बात आगे बढ़ी और जोगी जी को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में जोगी जी का कार्यक्रम जो बना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से इनको मुलाकात करना था। मुलाकात करने गए जोगी जी और 48 घंटे लगे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए। 48 घंटे एक सीएम को, तो वो भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम को 48 घंटे लगे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। फिर मुलाकात हुई, अंदर क्या बात हुई ये तो सस्पेंस है, किसी खबरी चैनलों पे ये खबर नहीं आई। फिर भी जनता आपस में बात करने लगी कि आखिर ऐसा क्यों, क्या बात है अंदर में, क्या चल रहा है। कुछ भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता भी सोचने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी न बधाई, जोगी जी के जन्मदिन के अवसर पे शुभकामनाएं भी नहीं दिए और दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में क्या बात हुई, वो तमाम तरह की बातें चली। मामला आगे बढ़ा। तो मामला जब आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री जी जब 15 जुलाई को बनारस में आए और उद्घाटन समारोह में जिस हिसाब से उन्हें भाषण दिया, मतलब किसी को कल्पना नहीं था कि मोदी जी इस तरह से तारीफों के पुल बांध के जोगी जी के बारे में इतना बोलेंगे। तो डर कहाँ था, मैं ये बता रहा हूँ। डर ये था दोस्तों कि मोदी जी को सीएम बनाया गया उस समय, तो अब मोदी जी को सीएम बना करके जोगी जी को सीएम बना करके मोदी जी ऐसा लगा भाषणों में कि मतलब पश्चाताप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि जोगी जी आज के डेट में, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आज के डेट में चूंकि जो हमारे भाजपा का मूल स्टैंड है हिंदुत्व, माने भाजपा जो पार्टी है, तो उस पार्टी का मूल स्टैंड है हिंदुत्व पर ही उसका वोट टिका हुआ है। तो हिंदुत्व का जो मतलब पोस्टर बॉय जिसको कहा जाए, चाहे हिंदुत्व के लिए मुखर व्यक्ति, हिंदुत्व के प्रबल दावेदार के रूप में हमारे जोगी जी उभरे हैं। इसके पहले मोदी जी हिंदुत्व को लेकर के और देश के सारे हिंदू मोदी जी को अपना आइकन मानते हैं, आज भी मानते हैं, मानने लगे कुछ पिछले 7 सालों से। तो यहाँ पे अभी के दौर में जोगी जी परसेंटेज अगर देखा जाए तो जोगी जी मोदी जी से हिंदुत्व के मामले में परसेंटेज आगे निकल गए हैं। ये मोदी जी को पता है कि हिंदुत्व के हिंदुत्व के जो प्रखर जिसको मतलब एक आइकन मानने जाने लगा है देश के जुआ जो हैं, आज जोगी जी को हिंदुत्व के प्रखर मुखर और प्रखर नेता मानने लगे हैं। तो इस बात से मोदी जी को डर हो गया कि अगली बार चूंकि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री जी की भी यह मजबूरी है कि जोगी जी को पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर जोगी जी को आगे भी करते हैं, जोगी जी को मुखर करके आगे भी बढ़ते हैं तो भी उनको परेशानी है, अगर पीछे छोड़ के बढ़ते हैं तो भी परेशानी है। वो कैसे? अगर जोगी जी को आगे करके, जोगी जी को हिंदुत्व का एक प्रखर लीडर मान करके यदि जोगी जी को आगे करते हैं मोदी जी, तो हिंदुत्व के मामले में वो पीछे हो जाएंगे। तो हो सकता है ये मोदी जी के दिल में डर दिखा कि हो सकता है कि अगली बार प्रधानमंत्री के तौर पे जोगी जी की मांग बढ़ेगी, क्योंकि जनता भी बोल रही है कि जोगी के बाद कौन, मोदी जी के बाद कौन।
तो जनता खुल के बोल रही है कि मोदी जी के बाद जोगी जी। ये बात चुभ गई हमारे प्रधानमंत्री जी को, और वो चाह रहे थे कि जैसे तैसे जोगी जी की लोकप्रियता को कम किया जाए। जोगी जी की लोकप्रियता को कम किया जाए, वो मंत्रिमंडल का विस्तार का समय आया तब, चाहे जो भी अपना निर्देश चाह रहे थे कि अपने अंडर में रखा जाए, लेकिन जोगी जी हमारे आगे निकल गए और उनकी बातों का इनकार कर दिया। इस बात से प्रधानमंत्री जी थोड़ा सहमे दिखे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी जो तारीफ कर रहे थे, तो लोगों को ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो जोगी जी को समझाएंगे कि आपने कोरोना में बहुत बढ़िया नहीं हुआ, या थी उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बहती हुई दिखी, इस पर भी कुछ बोलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस पर कुछ नहीं बोला, कुव्यवस्था के अवसर पर कुछ नहीं बोला, चूंकि जानते थे कि हम बोलेंगे अगर उत्तर प्रदेश के बारे में, सीएम के बारे में कि कोरोना में कुव्यवस्था हुई है, तो पलट के जोगी जी ये भी बोल देंगे कि केंद्र से कोई सहायता आया ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा, केंद्र से सहारा मिला ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा। तो ये इस बात का डर था हमारे मोदी जी के दिल में। तो डर के वो चाह रहे थे कि किसी तरह से जोगी जी को खुश किया जाए, खुश रखा जाए, चूंकि कारण है विधानसभा का चुनाव है, और मोदी जी को यह भी पता है कि जब भी देश का प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी इतिहास में भी बना हो, आगे भी बनेगा, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली जाता है, और दिल्ली के सीएम है हमारे जोगी जी। तो जोगी जी को जब तक वो खुश नहीं रखेंगे तो फिर प्रधानमंत्री का रास्ता कठिन हो जाएगा। क्योंकि माहौल जो बन गया है जोगी जी के पक्ष में, हिंदुत्व जो है आज जोगी जी के पक्ष में परसेंटेज मोदी जी से अधिक है, ये देखा गया, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज जोगी जी से अंदर अंदर डर गए हैं। हालांकि कोई खबरिया चैनल इस बात को नहीं बताएगा आपको, इसलिए नहीं बताएगा कि अंदर की बात है, लेकिन अंदर की बात आप परखिए, मंच से ही आपको दिखा होगा। जो जनता की आपस की बातें मैं बता रहा हूँ, जनता की आपस की बातें हैं कि मोदी जी का जो स्टेटमेंट, जो भी भाषण निकला, वो जोगी जी को खुश करने के लिए निकला। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो विधानसभा चुनाव में समझ में आएगा, और विधानसभा के बाद लोकसभा है, और लोकसभा की बात एक और खुल के सामने आ रही है कि लोकसभा में अभी फिलहाल में ही आपने देखा कि लोकसभा के अंदर भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो उस मंत्रिमंडल में एक चीज़ देखा गया है कि उसमें जितने सीनियर लीडर्स थे, सीनियर मंत्री थे, उनको हटा दिया गया, और नए जूनियर कुछ नए व्यक्तियों को भी चांस मिला, उनको मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे मंत्री बनाए गए हैं, लगभग वो सारे मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से जूनियर हैं। तो इस पर भी लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर जितने लोकसभा के अंदर, जितने मंत्रिमंडल का, भारत सरकार के अंदर जितने भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें जो सीनियर लीडर्स थे उनको क्यों हटाया गया। अब सीनियर लीडर में सिर्फ 2 ही बचे हैं, गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी, जो अभी पूर्ण रूप में साइलेंट है। मतलब किसी भी भाजपा के जो कार्यक्रम होते हैं तो शायद वो थोड़ा सा दूरी बना के वो लोग रहते हैं। ये भी जब पब्लिक आपस में बात करती है कि भाई आजकल नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह दूर ही क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हर भाजपा के जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं लोग। तो इसका क्या कारण है? तो इसका भी कारण वही है जो आप सब जानते हैं, इसको मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हमारा मेन मकसद था कि पहली बार हमारे 56 इंच वाले प्रधान सेवक के दिल में ये डर दिखा, और डर है कि क्या होगा विधानसभा चुनाव में और क्या होगा लोकसभा के चुनाव में। किससे डर है? माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी। तो आज हमारे जोगी जी से पीएम जी के दिल में डर उत्पन्न हो गया है। खैर आगे इसका रीजन क्या निकलेगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का चर्चा समाप्त हुआ। कल फिर एक चर्चा लेके हम आएंगे। अब तक कभी आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें
बल मिलेगा और आपके लिए मैं कार्यक्रम बनाऊंगा।